load the last unsaved video? No. स्पीकर में धम। ओके, ठीक है। हाँ, सर्कल्स। रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर सर्कल्स पे। कुछ मैंने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हम दो थ्योरम को अप्लाई करेंगे उस पर बात करने वाले हैं, है ना। आपने दो थ्योरम पढ़ी थी। फर्स्ट थ्योरम कौन सी थी? थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था, अगर हमारा कोई सर्कल है, इस सर्कल पे अगर मैं एक रेडियस लेता हूँ और ये जो रेडियस है वो टेंजेंट को एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसको थोड़ा देख लेना। ये टेंजेंट क्या होती है? एक ही पॉइंट पे आपके सर्कल को टच करती हुई निकलेगी। ये जो पॉइंट पी होगा इसको अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका 90 डिग्री बनेगा। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम कहती है कि सेंटर से आपकी जो रेडियस होगी टेंजेंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अगेन नेक्स्ट, सेकंड हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक सर्कल है, इस पे अगर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। अगर इसको मैं नेम दूं 0 A B, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और ओ, तो ए ओ इक्वल्स टू होगा ओ बी के। ये हमारी थ्योरम कहती है when a tangent, a pair of a tangent drawn from an external point of a circle, then the length of that tangents are equal. Done. इन थ्योरम को हमने पढ़ा था और पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पे मैं रैंडम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो उसको अपन कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। लास्ट तो अपन ने एक बेसिक क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको लेके चलते हैं। तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा अच्छा है। कि क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ अ सेंटर ओ। पहले एक सर्कल बनाओ, उसका सेंटर ओ हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया पी, एक मैंने लेंथ, अब ये देखो एक पॉइंट पर टच कर रहा है। थोड़ा आर्टिस्ट अच्छे नहीं है अपन, पर एडजस्ट कर लेना। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा हो गया पॉइंट बी, ये हो गया हमारा सेंटर ओ। तो इसने बोल रखा है कि इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए सेंटर पी, सॉरी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद अ सेंटर ओ आर inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। ये ऐसे कह रहे हैं, ये इनका इंक्लिनेशन क्या आ रहा है? 80 डिग्री का आ रहा है। मैं कहा ठीक है, समझ गया। फिर आपको बताना है एंगल पी ओ ए, पी ओ और ए, पी ओ ए, ये एंगल बताओ कितने का होगा। ठीक है, करो। देखो ये पूरा आपको कितना दे रखा है? 80, तो इसको मैं ले लेता हूँ 40 और इसको ले लेता हूँ मैं
40। तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ पी, ए ओ पी, एंगल ए पी ओ, ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए, पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल बिटवीन, सॉरी, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 है बाय थ्योरम वन। बाय थ्योरम वन हम कहेंगे कि एंगल ए, दिस वन, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। ये एंगल हमको निकालना है, इसको मैं कह देता हूँ x, और ये मेरा कितना हो गया 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 कितना हो गया 130, तो 130 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130। तो आपके पास जो आंसर आया, आपकी जो इस x की वैल्यू निकालनी थी, वो आपके पास आई एंगल 50। ये तो देखो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने डायरेक्ट नॉर्मल सॉल्यूशन बताया है। पर आपका ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता तो आप इसको कैसे मेंशन करते, पहले तो यहाँ लिखते आप सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। हम बताएंगे कि इनका सम 180 क्यों होता है, तो हम बोलेंगे सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री है। फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारा जो एंगल ओ ए पी, ओ एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो इसके पीछे यहाँ लिखोगे क्या, एंगल, एंगल बिटवीन किसके, रेडियस एंड टेंजेंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। डन। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बोल रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसने कह रखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट इस पासेस थ्रू सर्कल। नहीं कोई काम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार, बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्या कह रखा है, एक सर्कल है, ये आपके एक्सरसाइज 10.2 ही चल रही है ना। ये आपका एक सर्कल है, इस पे अगर आपके दो टेंजेंट है, किस पे, डायमीटर पे, तो वो बताओ पैरेलल है कि नहीं। इसको मैं कह देता हूँ ए बी, इसको मैं कह देता हूँ सी डी। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये मेरे पैरेलल है कि नहीं, तो ये मैं बोलूंगा, इसको मैं कह देता हूँ ई, इसको मैं कह देता हूँ एफ। तो मैं कहूंगा सेम कि वी नो दैट, हमको सब पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, कि एट ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, the angle between a radius and tangent is 90 डिग्री। देन अगर यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बी ई एफ, बी ई एफ प्लस एंगल, ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या फिर यूं बोल देते हैं, सो ई एंड एफ आर पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट, देन एंगल बी ई एफ, BEF is equals to 90 degree and DFA
एफ ई, एंगल डी एफ ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर 2। सो क्या लिख रहा हूं मैं कि एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, एक बार इनका सम करते हैं। करो सम। तो ये कितना आया 90 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना आया 180 डिग्री। लिखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों का सम 180 आया। सो एंगल बिटवीन या इंटीरियर एंगल सम between two parallel lines, between two parallel lines are 180 डिग्री। सो तो ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। कि सर क्या आते दो थ्योरम कराई और स्टार्ट हो गए सॉल्यूशन पे, समझ नहीं आया क्या किया। तो देखो ज्यादा सोचने जैसा नहीं था। क्वेश्चन में मेरे को ये गिवन था कि मेरे पास एक सर्कल है, उसके डायमीटर पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया है तो मेरे को प्रूव करना था कि आपका जो ये लाइन ए बी है या फिर जो टेंजेंट ए बी है वो सी डी के पैरेलल होनी चाहिए। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमको पता है एट अ पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट एंगल बिटवीन अ रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ये रही मेरी रेडियस और ये मेरी क्या होगी टेंजेंट। तो 90 डिग्री यहाँ बना, यहाँ पे भी बना। तो हमने कहा कि हमारा ई और एफ जो पॉइंट है, ई और एफ पॉइंट है वो क्या है पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कौन से बी ई एफ और डी डी एफ ई, बी ई एफ और डी एफ ई दोनों कितना है 90 डिग्री है अगेन। तो इसका और इसका सम, इसका और इसका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो किसी भी दो लाइन के बीच में अगर एंगल का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब पता है क्या होता है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। कभी भी कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है ना तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो हमने कहा कि हमारा जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो मेरे इस लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर इसको लिखते रहना, ठीक है। पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हमेशा याद रखना कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ओनली थ्योरम होती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है कितना आप उसको स्मूथली लिख सकते हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का 10.2। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट from a point at a distance 5 centimeter from the center of a circle of a radius 4 centimeter। ये मेरा सेंटर, ये मेरा पॉइंट P, कोई भी पॉइंट है, पॉइंट कोई मेंशन नहीं किया तो पॉइंट P बोल देते हैं। ये सेंटर O, इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं कहा ठीक है। अब द फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ए 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, ये रेडियस बना दी, ये लेंथ ऑफ ए टेंजेंट आ गई, ये आया 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि भैया ये जो ए बी ए ओ रेडियस है वो बताओ कितनी है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाओ शुरू। क्या कहा मैंने, मैंने आपको बोला, क्या बोला कि
AO is the radius of your circle, AP is the length of a tangent, and OP is the distance between a point to a center of a circle. तो सेम वापस से आप क्या कहोगे कि एट पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, एंगल बिटवीन radius and tangent of a circle, is 90 degree. So angle PAO is equals to 90 degree. Then what? In triangle AOP, AP square is equals to, by using a Pythagoras theorem यूज करने के बाद हम इसको अप्लाई कर रहे हैं. AP square is equals to AO square प्लस OP स्क्वायर. हो जाओ शुरू. तो AP हमारी 4 दे रखी है, ठीक है. एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दी. क्या 90 डिग्री ये दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूस ये होगा ना, है ना. हमेशा याद रखना 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला आपके हाइपोटेन्यूस होता है. इसलिए कहते हैं मैथ जब भी करो तो दिमाग को इस तरफ लेके चलो, तब आप कहोगे कि अच्छा सर, खुद ख्यालों में खोए हुए और हमको कह रहे हो कि मैथ्स में यहाँ फोकस करो. कभी कभी हो जाता है. तो देखो इधर वापस से, तो आपको हाइपोटेन्यूस दे रखी है ओपी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर हमारी है AO, और बेस कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर ये बेस ये ले लो, तो क्या है? हो जाओ शुरू. तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 तो है नहीं, निकालना है x, बोल दो इसको, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने कैसे बोल दिया कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर है. यहाँ पे हमको कोई मेंशन थोड़ा है कि इस एंगल को लेना है या इस एंगल को लेना है. बहुत सही पकड़े हैं. इसलिए मोस्टली जब बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए, तो ये कहते हैं कि जो आपका हाइपोटेनियस है वो उसका जो स्क्वायर होगा वो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. ये तो स्टेटमेंट सही है. तो मैंने दोनों साइड के स्क्वायर के सम को इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल कर दिया. डन. चलो, तो 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16. 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये हमारा कितना हुआ? 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू कितनी आई? √9 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे? 3 सेंटीमीटर, विच इज योर रेडियस ऑफ ए सर्कल. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है. नॉर्मल थ्योरम फर्स्ट का यूज करके हमने खाली इसको अप्लाई किया है और अपने पास आंसर आ गया. नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्वेश्चन निकालना होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके स्क्रीन पे. टन 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 टन. क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी. मैं नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा. सबके पास एनसीईआरटी है, रीचेक करते रहना. साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ ही रहा हूँ. तो क्या कहना है क्वेश्चन?
A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle, ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, वो सर्कल आपके क्वाड्रिलेटर के चारों साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। प्रूव दैट, प्रूव ये करना है हमको ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, बस उन्होंने कहा है कि आपका एक सर्कल है, चलो टूल का यूज करते हैं थोड़ा बहुत तो। हाँ भैया सर्कल लेके आओ हमारे लिए। अब सर्कल कैसे लाएं, कैसे लेके आए सर्कल को, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये हमारा है सर्कल। ओके 3D नहीं चाहिए 2D चाहिए, चलने दो। आओ भैया सर्कल आओ, टक टक, नहीं आ रहा, बुरा मान गया, देखो आ गया, क्या बात है क्या बात है। अब हटाओ इसको, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वापस सर्कल आ गया, नहीं चाहिए रे, डिलीट कैसे होगा, टक टक, ठीक है समझ गया। अब नन 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 नन, फिर सर्कल नीचे है भाई, आओ, ये हमारे पास सर्कल आया, ठीक है। अब इसने बोला है कि आपका एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है इस पे, अब क्वाड्रिलेटर बनाओ इसको, जो कि एक सर्कल के अंदर बनेगा। सॉरी सर्कल क्वाड्रिलेटर के अंदर बनेगा, ठीक है। लो भैया कर दी कलाकारी। तब देखो अच्छे से, क्वाड्रिलेटर का जो मेंशन किया उसने ए बी सी डी, ये ए पॉइंट, ये तुम्हारा बी पॉइंट, ये तुम्हारा सी पॉइंट, ये तुम्हारा डी पॉइंट, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, पी क्यू आर एस भी हो गया। प्रूव करना है भैया जी आपको कि प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो थ्योरम थी, एक तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाना है, दूसरा आपकी क्या है थी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, था ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एंगल तो पूछा नहीं है, मेजरमेंट्स है, जैसे कि इन दोनों साइड का सम पूछा गया है। तो जहां लेंथ के बारे में डिस्कस किया जाए तो वहां पे अपन को मोस्टली सेकंड थ्योरम को याद करना चाहिए, है ना। तो वही बात कर लेते हैं, हो जाओ शुरू। तो आओ ज्ञानियों, ज्ञान बांटते हैं। क्या बोला इसने, सबसे पहली लाइन ही आप लिख दिया करो, सदाबहार। वी नो दैट, हमें सब पता है, वी नो दैट, क्या पता है भैया वो बताओ अब आप, कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो हमारी इक्वल होती है। तो अच्छा इक्वल होती है तो भैया क्या करें, तो AP इज इक्वल्स टू AS, AP इज इक्वल्स टू AS, ठीक है। PB, PB इज इक्वल्स टू BQ, ये भी ठीक है। और QC, QC, अब देखो मैं QC को यहां लिख रहा हूं ना, ये मेरी Q, ये मेरी C, जो CR की इक्वल है। ये सर बोल तो आप QC रहे हो, तो पहले QC को क्यों नहीं लिखते,
बाद में बताऊंगा, पहले लिखो। ये सी है ना? आई, 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 आई। क्यू सी इज इक्वल टू सी आर। नेक्स्ट, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये हुई आपकी इक्वेशन थर्ड। और एक और लिख लो, क्या? डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हुई आपकी इक्वेशन फोर्थ। मैंने थ्योरम अप्लाई करनी थी, मैंने थ्योरम अप्लाई कर दी। अब मैंने बीच में ये वाला पॉइंट लिया ना कि बोल तो मैं ये रहा हूं क्यू सी इज इक्वल्स टू आर सी, तो पहले क्यू सी क्यों नहीं लिखा, आर सी क्यों लिखा है? तो इसके पीछे एक लॉजिक है, अच्छे से सुनना। मैं अगर सी क्यू और बी क्यू को जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, अगर मैं सी क्यू और बी क्यू को ऐड करता हूं, तो इस कंडीशन पे आप मेरे को ये बताओ, बीसी बनेगी? ठीक है, अगेन देखो, अगर मैं एपी के साथ बीपी ऐड करता हूं तो ए बी बनेगा, ए एस के साथ डीएस ऐड करता हूं तो एडी बनेगा। इसलिए देखो, सी आर डी आर अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे क्या हो जाएगा? सीडी बनेगा, है ना? तो कर दो ऐड। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मतलब एक दो तीन चार, इनको करो ऐड। अच्छा, तो एपी प्लस पी बी सी आर और डी आर। अजू, एपी प्लस प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस बी क्यू, ए एस, ए एस बी क्यू, ए एस बी क्यू, क्यू सी डी, डी एस, क्यू सी और डी एस। अजू, एपी प्लस बीपी, एपी बीपी, पी हटा तो ए बी आ गया। ऐड करूंगा, ऐड ही तो कर रहा हूं, लिखा क्या मैंने? एडिंग इक्वेशन, ऐड करूंगा, अगर दो लाइन को जोड़ूंगा तो एक लंबी लाइन बनेगी ना। आजो, या ए बी, ये कितना आ जाएगा आपके पास? सी डी, ये कितना हो जाएगा आपके पास? अब देखो, अब ये कहते हो कि सर ए एस, ये आपकी ए एस रही, और बी क्यू, ये आपकी बी क्यू आ गई। जोड़ो, इसको नहीं जोड़ सकते, पता है, सिंपल सी बात है। तो इसको रीअरेंज करो, कैसे? ऐसे, इसको और इसको पास में रखो, ए एस प्लस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस क्यू सी। आजो, तो सर ए बी प्लस सी डी, ये तो आगे कोई बात नहीं कर रहे, इसको इसके साथ ऐड करूंगा ना तो आ जाएगा मेरे पास ए डी, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी सी। हैंस प्रूव्ड। यही मांगता था अपन को, है ना? क्या किया? ये तो एज इट इज था, ए एस और डी एस, ये रहा ए एस, ये रहा डी एस, इसको ऐड करो, ए डी आ गया। बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी को ऐड करो, क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा, है ना? इस लाइन को इस लाइन से ऐड करूंगा तो ये पूरी लाइन बनेगी ना, ऐसे। तो मैंने क्या, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को प्रूव करना था कि बताओ सर, अगर एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो आपके चारों साइड को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आप मेरे को बताओ कि ए बी प्लस सी डी, ये रहा मेरा ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी प्लस सी डी का जो सम है वो ए डी और बी सी के इक्वल होना चाहिए। मैं कहा ठीक है, हो जाएगा। जहां चाहिए इंटरसेक्ट कर रहा था वहां पे अपन ने मेंशन किया पी क्यू आर एस, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर हमको जैसे पता है, ये हमने आपको बताया है कि एक दूसरी थ्योरम थी आपकी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ में इक्वल होती है। तो ये ए पी ई एस के इक्वल हो गई, ये बी पी बी क्यू के इक्वल हो गई,
ये सी क्यू सी आर के इक्वल होगी, ये डी आर डी एस के इक्वल होगी। तो ये मैंने सारी इक्वल कर दी। अब चार इक्वेशन आई, चारों को मैंने ऐड किया। अब ये चार इक्वेशन जब मेरे पास आई ना, तो मैंने हल्का सा पॉइंट इसको देखा कि यार एपी एरी बीपी एरी इनको अगर ऐड करता हूं तो मेरी ए बी बन रही है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने चारों में से अगर यहाँ पे ए एस है और यहाँ पे डी एस है, तो इसको ऐड करता हूँ तो ए डी बन रहा है ना। तो पहले मैंने इन चारों इक्वेशन को ऐड किया, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे टर्म्स यहाँ आ जाएगी और राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स यहाँ आ जाएगी। इनको चेक करा डायग्राम के थ्रू, तो ये ए पी बी पी बन के ए बी बना रहा है, डी आर सी आर बना के क्या बना रहा है, डी सी या सी डी बना रहा है। सिमिलरली ये दोनों ऐड होके आपके क्या बी सी बना रहा है, ये दोनों ऐड होके आपके ए डी बना रहा है। इसलिए मैंने क्या करा, इस ए एस और डी एस को पास में लेके आए, ये बेचारे तो भाई अपने साथ ही बैठे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर से कह रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस लिख के ही की जाएगी, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा। रटने की कोशिश मत करना, मरोगे। चीजें समझ लेना, फिर अप्लाई करना। लिखने के तरीके चेंजेस होते रहेंगे लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे भी बात कर लेते हैं कि भैया उसको क्यों नाराज करें। तो क्वेश्चन है आपके पास, वापस से शेप लेके आओ तीनों, आओ भैया, नीचे नीचे, सर्कल, यस वी वांट अ सर्कल। तो सर्कल चाहिए अच्छा खासा, डिंग 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 डिंग। ठीक है, आ जाओ पेन पे, हो जाओ शुरू। तो आपके पास अब आई है एक टेंजेंट एक्स वाई, दूसरी आपके पास टेंजेंट आई है ये रही एक्स, ये रही वाई, ये आ गई एक्स डैश, ये आ गया आपके पास वाई डैश। ठीक है, ये पॉइंट आई आपके पास, ये थोड़ी डिग 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 होगी, आप स्केल के थ्रू इजी कर सकते हो। ये है ए और ये रहा बी, ये रहा सेंटर, ये गया इधर, ये ले, ये ले। नेक्स्ट पी क्यू, ये ओ, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो इसमें दिख नहीं रहा पर है, डायग्राम में है, इस पे नहीं है, तो ये है सी। सब हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स जेड वाई जेड हो गया, ए बी आ गया, सी आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, ओ आ गया भैया। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। तो आपको इसने बोला है, आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका एंगल ए ओ बी है ना, एंगल ए ओ बी जो है आपके पास वो 90 डिग्री का है। हमको अब पूछोगे सर हम क्यों, हमको कैसे पता लगेगा कि यही है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन तो आपने पढ़ा नहीं, तो पढ़ लो। देखो, इन फिगर 10.13, और ये क्वेश्चन है आपका, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th, एक्सरसाइज 10.2। इन अ फिगर 10.13 xy and xz yz are two parallel tangent to a circle with a center O। ये लाइन इसके पैरेलल है, लिख लो। ये सॉल्यूशन में है कि सर सॉल्यूशन में हमको बोला है कि गिवन दैट, एक ही तो क्वेश्चन मिला है जिसमें गिवन है, लिखो एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश एंड वाई डैश डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, मेंशन कर दिया। अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी वाली पॉइंट, कहां कहां, ए और बी पे, एट अ पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट सी। ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोल रखा है, सी इज, जो जो चीजें गिवन है लिख लिया करो, सी इज ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट।
ठीक है, समझ गया। अब तो अपन को प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन की कहानी खत्म, क्वेश्चन समझ में आया। सर्कल है, दो टेंजेंट है जो आपस में पैरेलल है, एक और टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका सी दे रही है। बस इतनी सी बात बोल दी इसने, बोला कि प्रूव करो कि आपका एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का। चलो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कुछ। मैंने क्या करा कंस्ट्रक्शन, तो क्या ओसी को ज्वाइन किया, रेडियस है ना, ओसी को मैंने ज्वाइन किया। तो सर हमारे पास है ना क्या क्या है, एक ओसी रेडियस है, एक ओपी रेडियस है, एक ओक्यू रेडियस है। सिंपल सी बात है, सेंटर से सर्कल को टच कर रही तो रेडियस ही होगी। ठीक है, अजो मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ एंगल वन, इसको कहता हूँ एंगल टू। ये एंगल टू है, थोड़ा लहरा रहा है पर एंगल टू है। हाँ, ये हुआ मेरा एंगल टू, ये हुआ मेरा एंगल थ्री, ये हुआ मेरे पास एंगल फोर। ठीक है, अब सही है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ओ सी ए, ओ सी ए एंड ओ पी ए, ओ पी ए ट्रायंगल ओ पी ए। अब धक धक हो रहा है तुमको कि अच्छा सर ये कहानी कहीं ना कहीं जानी पहचानी सी है, नाइन्थ क्लास के अंदर हमने ट्रायंगल पढ़ा था ना, तो उसमें दो ट्रायंगल ऐसे ही लेते थे। हाँ, यहाँ पे इन दो ट्रायंगल को अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, और कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के बाद हम कह देंगे हमारे ये जो एंगल वन है वो एंगल टू के इक्वल होगा। अब वो कौन सा रूल होगा देखते हैं। तो मैं कहता हूं ओपी इज इक्वल्स टू किसके, ओसी, ओपी इज इक्वल्स टू ओसी। रीजन, रेडियस ऑफ ए सर्कल, सिंपल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब जो सर्किल की रेडियस है वो देखो सिंपल सी बात है, इक्वल होती है, चेंजेस तो होते नहीं है उसमें। ठीक है, समझ गया। आगे ओसी, ओसी तो हो गया ना, एपी, ये रहा ए, ये रहा पी, और ये रहा ए, ये रहा सी। एपी इक्वल्स टू ए सी, एपी इक्वल्स टू ए सी। हाँ सर, अब बोलो कैसे इक्वल। तुम देखो ना, ये सर्किल, ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया तुम्हारा ए, ये होगी तुम्हारी एक टेंजेंट, ये रही दूसरी टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सिंपल, गेम ओवर, टिक टिक एंड टिक टिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास जो